हम लोग पिछला क्लास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति हो गया था, कंप्लीट आंसर लिखे थे। लाओ सब नाम लिखे हो ना, नाम लिखो ना, फिर गड़बड़ा जाएगा सबका। ये कैसा निष्कर्ष है? हमको तो खाली निष्कर्ष देखना है। तो शुरुआत वाला पॉइंट लिख दिए। बस इतना ही लोग लिखा है। तुम लोग नहीं लिखे हो जी? भूल गए? भूलने का बीमारी बड़ा जो है दिक्कत वाला है, हम भी भूल जाते हैं। बैकलॉग में मेरा 2 स्टूडेंट को हो गया है। मतलब एक नहीं, जेल सेवा में हुआ है, जेल सुप्रिटेंडेंट में, दोनों को जेले में हुआ है। हाँ हाँ, एक एससी का, एक एसटी का। कौन है? कौन है? ये पुराना लड़का था, परमेश्वर को पिछले बार भी इंटरव्यू दिया था, वो सितांशु, दोनों दिया था। सितांशु का तो हो गया था, वो था, सितांशु था, अनुराग था, अनुराग एक का। तो सितांशु और अनुराग का हो गया था। सितांशु म्यूनसिपल में गया था, अनुराग जो है एजुकेशन विभाग में गया, और परमेश्वर का नहीं हुआ था 7th वाला में, लेकिन बैकलॉग वाला में परमेश्वर ले लिया। और एक कौशिक करके लड़का था, वो भी पुराना लड़का ही था, तो उसका 2 लड़का। अब 6 सीट में से 1 सीट ले लिया तो कम बड़ी बात थोड़े है, बहुत टफ था लेना। सीट था कहाँ, 10 सीट तो था ही, उसमें सीट नहीं था। शायद इस बार ओबीसी का भी था ना सीट, ओबीसी का था नहीं था, SC ST का था। 6 और 4 का शायद था रेशियो। दिया तो बहुत सारा लोग था, लेकिन और भी लोग दिया हुआ था, लेकिन वो फाइनली नहीं हुआ उन लोग का। और 4-5 लोग और था जो दिया था, लेकिन उन लोग को नहीं हुआ। तो निष्कर्ष में, कंक्लूजन में जो है, तुम लोग वही चीज़ को लिख दे रहे हो जो शुरुआत कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। देखो, जब भी हम बोले हैं कि जब भी अगर विवाद हो किसी का उत्पत्ति या पतन में, हमको बीच का रास्ता में चलना है, कहीं एक तरफ नहीं जाना है, लेकिन बीच में हमको जाना है।
अब चूँकि जो है इसमें जो है दो मत चल रहा है, विदेशी और देसी मत, लेकिन जो है थोड़ा झुकाव हम लोग का क्रमिक विकास की तरफ ही रहेगा। लेकिन क्योंकि अब जो है वर्तमान में जो है लगभग जो है स्पष्ट हो चुका है कि जो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है क्रमिक विकास के रूप में ही हुआ था, लगभग स्पष्ट हो चुका है। चूँकि हाल के दिनों में जो है बहुत सारे जो है स्थलों का उत्खनन हुआ, तो बहुत सारे स्थलों के उत्खनन के बाद जो प्रमाण मिला, क्योंकि पहले खुदाई नहीं हुई थी, है ना, प्रमाण नहीं था, तो इसलिए उत्पत्ति के सिद्धांत पे विवाद था। लेकिन हाल के दिनों में अगर जो है देखें उत्खनन गुजरात और हरियाणा और राजस्थान से, तो ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि जो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है क्रमिक हुआ है। ठीक है, तो हम लोग झुकाव क्रमिक रहेगा, लेकिन हम लोग जो है इस चीज़ को बताते हुए, है ना, जैसे हम लोग निष्कर्ष में देंगे कि जो है चूँकि विभिन्न इतिहासकारों के बीच में जो है इसकी उत्पत्ति को लेकर जो है विवाद है, लेकिन हाल के दिनों में जिन स्थानों की खुदाई और वहाँ से जो अवशेष मिले हैं, जिससे जो है इतिहासकारों में अब स्पष्टता बढ़ती जा रही है कि जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति क्रमिक विकास के रूप में ही हुआ है। ठीक है, इतना बोलता देंगे, उसके बाद उसमें हम लोग फिर चेंज करेंगे, फिर बोलेंगे कि इसकी उत्पत्ति का चाहे जो भी कारक रहा हो, लेकिन यह सत्य है कि जो है उस समय में, उस तत्कालीन समय में एक नगर नियोजित जो है सभ्यता थी, एक बड़ा सभ्यता के रूप में जो है इसका विकास हुआ था, जो उत्तर से लेकर जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम में जो है बलूचिस्तान से लेकर जो है यूपी तक इसका विस्तार क्षेत्र था। हो गया, ठीक है, हम लोग बहुत बता भी दिए और जो है कट के निकल भी गए, समझ में, तो ऐसे नहीं बता के निकल जाना है। तो हम लोग स्पष्ट भी कर दिए आज के डेट में और निकल भी गए कि चलो कुछ भी हो, बड़ा सभ्यता तो है, बहुत बड़ा सभ्यता खोज हुई और जिसका जो है नगर नियोजन जो है बहुत बेहतर था और एक विस्तारित क्षेत्र था। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो हम लोग का है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम लोग जो है हम लोग पहले ही बताए थे, तो जब भी विस्तार बताएंगे तो एक हम लोग उसका ग्राफ बना देंगे, है ना। क्या बोला? नहीं तो कैमरा कैसे आएगा फिर? कैमरा सेट नहीं होगा ना, क्या है, नज़र नहीं आ रहा क्या? पेन भी तो नहीं चल रहा है।
पहले ही बताए हम, ठीक है। विस्तार क्षेत्र इसका यही है। अब इसी विस्तार क्षेत्र का तुमको बता देना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा तक जो है यहाँ से यहाँ तक है, और इसका प्रमुख जो स्थल है वही बता देना विस्तार क्षेत्र में। शुद्ध कांगेडोर, कांगेडोर त आ रहा था, शुद्ध कांगेडोर। ये जो है अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान ईरान सीमा पे है। पहले जो है इसको बोला जाता था कि जो है एक तरीके से मकरान समुद्र तट पर जो है बलूचिस्तान में इसको माना जाता था। पश्चिम जो है बलूचिस्तान का जो है पार्ट इसको माना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान ईरान के सीमा के पास है शुद्ध कांगेडोर। बोला जाता है कि ये जो है व्यापारिक चौकी रहा होगा या बंदरगाह रहा होगा, जहाँ पे जो है जहाँ से जो है ईरान वगैरह से जो है पश्चिम जो भी एशिया था उससे जो है व्यापारिक जो है गतिविधियाँ होता होगा, ठीक है। या हो सकता है वहाँ पर जो है टैक्स वगैरह लिया जाता होगा, सीमा शुल्क वगैरह, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वहाँ तक था। तो सिंपल सी बात है कि जो है वहाँ से एक तरीके के जो है वहाँ पे प्रवेश करने का एक द्वार भी होगा, भारत में प्रवेश करने का। हम लोग बोलते हैं ना चौहद्दी, चौहद्दी समझते हैं? किसी भी ज़मीन का जो है माप क्या होता है, किसी ज़मीन का पहचान उसका चौहद्दी ही होता है। लैंड का, किसी भी लैंड का पहचान कैसे करोगे? चौहद्दी होता है। उसी तरह किसी देश का क्षेत्रफल कैसे पहचान होगा? उसको चौहद्दी पे ही होता है कि उसके आसपास क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। जैसे हम लोग भारत के देखते हैं तो भारत के पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है ना, पूर्व में क्या है, हम लोग चौहद्दी उसका देखते हैं। चौहद्दी मतलब उसका बाउंड्री हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग को एक्सप्लेन कर देना है, और कुछ कुछ प्रमुख जो स्थल है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देना है, क्योंकि विस्तार वाला कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। विस्तार में तुम बस यही बता सकते हो कि जो है हड़प्पा सभ्यता जो है एक जो है विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी जो है विस्तार उत्तर में जो है मांडा से लेकर मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो है महाराष्ट्र दैमावत तक था, तथा पूरब में जो है आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में जो है शुद्ध कांगेडोर तक था। यही है। और ज़्यादा बताओगे तो जो है इसका किलोमीटर बता दोगे, पूर्व से पश्चिम जो है इतना किलोमीटर था, पश्चिम उत्तर से दक्षिण जो है इतना किलोमीटर जो है इसका विस्तार क्षेत्र था, ठीक है। इसी में जो है और इसके प्रमुख जो स्थल थे ये थे। क्लियर? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, लिखो, इसमें लिखा देते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र काफ़ी व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र काफ़ी व्यापक था, जो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर
जो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक तथा पूर्व में यूपी से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान सीमा तक विस्तारित था। लाइन चेंज करो। सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक, सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक लगभग 1200 किलोमीटर 1200 1400 1600 कन्फर्म 1400 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। लाइन चेंज करते है, फिर लाइन चेंज करो। देखो, सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल पश्चिम दिशा में बलूचिस्तान के मकरान, कुछ स्थल पश्चिम दिशा में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के पास प्राप्त होते हैं। समुद्र तट के पास प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे दूर स्थित स्थल आधुनिक पाकिस्तान ईरान सीमा प्रांत में
हाँ, आधुनिक पाकिस्तान ईरान सीमा प्रांत में पाकिस्तान ईरान सीमा प्रांत में स्थित सूत-कांगे डोर है। स्थित सूत-कांगे डोर है। यह स्थल एक व्यापारिक चौकी चौकी मतलब समझते ना, थाना टाइप का जो होता है ना, जांच करने वाला, व्यापारिक चौकी या बंदरगाह रहा होगा या बंदरगाह रहा होगा। जहाँ पर शुल्क वसूल किया जाता है, आपका बाउंड्री है, बाउंड्री में जो है प्रवेश करने का जो है, प्रवेश अगर करेंगे आप कोई भी व्यापारिक गतिविधियाँ करेंगे तो चौकी बनाया रहता है जहाँ पर टैक्स वसूला जाता है। तो या तो जो है इसको माना गया कि चौकी है ना, या फिर जो है बंदरगाह नगर था जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ, मतलब ये स्पष्ट है कि यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ ही होता था। ठीक है, तो व्यापारिक गतिविधियों का ये स्थल था क्योंकि ये पश्चिम एशिया से जो है लैंड से भी जुड़ता है, क्योंकि सीमा प्रांत में है तो ईरान वगैरह से जो है, जो उधर से आने वाले जो भी होंगे तो वो लैंड के थ्रू जो है इस क्षेत्र से आते होंगे। समझ में आया? इसलिए इसको बोला गया है कि जो है एक चौकी भी होगा जहाँ पे जो है वसूल किया जाता होगा, टैक्स वगैरह जो हो सकता है वसूल किया जाता होगा। ठीक है, लाइन चेंज करो। देखो, पूर्व दिशा में भी सिंधु सभ्यता का, पूर्व दिशा में भी सिंधु सभ्यता का व्यापक प्रसार देखने को मिलता है। व्यापक प्रसार देखने को मिलता है। यहाँ मेरठ जिले के आलमगीर नामक स्थान में सिंधु सभ्यता के आलमगीर नामक स्थान में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। उसी में लिखिएगा, इस संदर्भ में शाहजहांपुर, इस संदर्भ में शाहजहांपुर जनपद का हुल्लास, शाहजहांपुर जनपद का
हुल्लास नामक स्थल भी महत्वपूर्ण है। हुल्लास नामक स्थल भी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं, यहाँ भी उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं उससे सिंधु सभ्यता के यहाँ तक प्रसार को दर्शाता है। यहाँ तक प्रसार को दर्शाता है। मतलब अब अगर देखेंगे तो जो अभी वर्तमान में जो खोज हुआ है उसमें जो है हुल्लास भी जो है एक उत्खनन वाला क्षेत्र है, जो कहाँ पर था? शाहजहाँपुर जनपद। हाँ, लेटेस्ट में जो है शाहजहाँपुर तक चला गया है। पहले मेरठ ही तक था ना, अब शाहजहाँपुर तक चला गया है। और हुल्लास में जो उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं उससे भी जो है प्रमाणिकता होता है कि जो है यहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रसार था। ठीक है, क्योंकि अभी वो इतिहास में वो नहीं हुआ है, उसको अभी हम लोग अप टू डेट नहीं किए, लेकिन जो खोज हुआ है उसमें ये दिया गया है कि जो है हुल्लास तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार था। वहाँ भी जो है सिंधु घाटी से मिलते जुलते जो है वस्तुओं का जो है खोज हुआ है। इसलिए बोला गया कि शाहजहाँपुर तक जो है इसका ये हो सकता है, उससे आगे भी चला जाए। अभी तो उत्खनन चल ही रहा है, और मान लीजिए हो सकता है कि कानपुर में निकल के आ जाए, इलाहाबाद में निकल के आ जाए, तो हो सकता है कि इलाहाबाद और कानपुर में भी होगा। जनपद किसको बोलते हैं? जिला को। यूपी में जिला को जनपद ही बोला जाता है। हाँ, तो शाहजहाँपुर कहाँ है? यूपी में तो है, वहाँ आज भी जनपद बोला जाता है। जनपद इलाहाबाद, जनपद शाहजहाँपुर, जनपद अलीगढ़, है ना। दिल्ली वाला जनपद ये आर्यन वाला जनपद है। आर्य सभ्यता में जहाँ जन्म हुआ उसके बाद जनपद बना और फिर महाजनपद बना, तो वही जनपद आज भी जो है यूपी में लेकर चला जाता है जनपद का। वहाँ पे इंग्लिश में तो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में जनपद बोलते हैं। हम लोग अपने यहाँ जो है जिला बोलते हैं, उसको हिंदी में जिला बोलते हैं।